आज की इस शांत रात में आप जहां भी है, आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए, आपका शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है। और अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शांति से भरी है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को सिखाया कि असली शांति हमारे अपने मन के अंदर होती है। वह इंसान थे बुद्ध। बहुत समय पहले नेपाल की शांत घाटियों और पहाड़ों के बीच एक छोटे से राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम था सिद्धार्थ। महल में हर तरफ खुशियां थीं, दीपक जल रहे थे, संगीत बज रहा था, लेकिन उस छोटे से राजकुमार की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह दुनिया को समझना चाहता हो। साल बीतते गए, सिद्धार्थ बड़े होने लगे। वह एक सुंदर महल में रहते थे जहां हर तरह की सुविधा थी, खुशियां, संगीत, नाच। लेकिन फिर भी उनके दिल में हमेशा एक सवाल रहता था, जीवन का असली मतलब क्या है। एक दिन उन्होंने अपने रथ चालक से कहा, मुझे महल के बाहर की दुनिया दिखाओ। रथ धीरे धीरे महल के दरवाजों से बाहर निकला और पहली बार सिद्धार्थ ने दुनिया को देखा। उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा, उसकी पीठ झुकी हुई थी, वह धीरे धीरे चल रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या है? रथ चालक ने कहा, राजकुमार, हर इंसान एक दिन बूढ़ा हो जाता है। सिद्धार्थ चुप हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा, वह दर्द में था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, यह क्यों हो रहा है? रथ चालक बोला, बीमारी हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक मृत शरीर देखा, लोग उसे लेकर जा रहे थे। सिद्धार्थ का दिल भारी हो गया। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हर इंसान को एक दिन मरना पड़ता है? रथ चालक ने सिर झुकाकर कहा, हाँ राजकुमार। उस दिन सिद्धार्थ का मन बहुत बेचैन हो गया। उन्हें समझ आ गया कि दुनिया में दुख है, और अगर दुख है तो उसका कोई कारण भी होगा, और शायद उसका कोई समाधान भी होगा। एक शांत रात, जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने आसमान की तरफ देखा। चांद बहुत शांत था। उन्होंने मन ही मन एक निर्णय लिया, आज से वह सच्चाई की खोज करेंगे। उन्होंने अपने राजसी कपड़े उतार दिए और धीरे धीरे महल छोड़ दिया। उस रात एक राजकुमार, एक साधक बन गया। सालों तक सिद्धार्थ जंगलों में घूमते रहे, कभी पहाड़ों में, कभी नदियों के किनारे। उन्होंने कई गुरुओं से सीखा, ध्यान किया, कभी कई कई दिनों तक खाना नहीं खाया, लेकिन फिर भी उन्हें वह शांति नहीं मिली जिसकी वह तलाश कर रहे थे। एक दिन वह एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठे। वह पेड़ था बोधि वृक्ष। उन्होंने निश्चय किया, जब तक मुझे सत्य नहीं मिलेगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। हवा बहुत हल्की चल रही थी। पेड़ के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरे ध्यान में चले गए। उस ध्यान में उन्होंने अपने मन को देखा, अपने विचारों को देखा, अपने डर को देखा, अपनी इच्छाओं को देखा, और धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा। जैसे शांत झील में पानी बिल्कुल स्थिर हो जाता है, वैसे ही उनका मन भी शांत हो गया। सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरण बोधि वृक्ष के पत्तों से होकर सिद्धार्थ के चेहरे पर पड़ी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, और उसी क्षण उन्हें जीवन का सत्य मिल गया। अब वह सिर्फ सिद्धार्थ नहीं थे, अब वह बन चुके थे बुद्ध, जिसका अर्थ है जागा हुआ इंसान। बुद्ध ने दुनिया को एक सरल बात सिखाई, अगर मन शांत हो जाए तो जीवन भी शांत हो जाता है। अब आप भी कल्पना कीजिए कि आप उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं। रात बहुत शांत है, हवा धीरे धीरे बह रही है, पेड़ों की हल्की आवाज, दूर कहीं झिंगुरों की ध्वनि। आपका शरीर पूरी तरह आराम में है, आपकी सांसें धीरे धीरे चल रही है। हर सांस के साथ आपका मन और भी शांत होता जा रहा है। आपके सारे विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। जैसे आसमान में बादल धीरे धीरे दूर चले जाते हैं, वैसे ही आपके मन की सारी चिंता धीरे धीरे दूर जा रही है। अब बस शांति है और सुकून। आपका शरीर भारी महसूस कर रहा है, आपका मन गहरी शांति में जा रहा है।
और धीरे धीरे आप एक गहरी और मीठी नींद में जा रहे हैं। शुभ रात्रि। Crescent moon. शांत नींद और शांत मन।